मुझे नहीं देख सकते। यह हुआइआन हाउस की दीवार है। क्या मैं सच में पागल हो गया हूं? फिर से यहां कैसे आ गया? आ हाय महाराज, क्या संयोग है। अरे, आप भी टहलने आए हैं। इस लड़की के तरीके वाकई कमाल के हैं। इस दिन के उजाले में आप घर पर आराम क्यों नहीं कर रही? बैग लेकर दीवार क्यों फांद रही है? मेरे घाव ठीक हो गए हैं। क्या करूं? जल्दी से कोई उपाय सोचो। अच्छा महाराज, मैं वाकई आपको याद कर रही थी, इसलिए आपसे मिलने जा रही थी। अशिष्ट, जल्दी से वापस जाओ। अच्छा, अभी जाती हूँ। धत, मैं उसके करीब क्यों आना चाहता हूं? महाराज, इतनी देर तक गले लगाए रखेंगे, थक नहीं गए? अरे कुत्ते नायक, तुमने जानबूझकर किया है। महाराज, बचाने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको देख चुकी हूँ, तो मैं चलती हूँ। अलविदा नायक, आज मैं दूर जा रही हूँ। अरे हाउस का मुख्य द्वार वहां है। यह अरे महाराज, मेरी चिंता न करें। अब शाम हो गई है, मैं खुद वापस जा लूंगी। दीवार फांदकर भी मुझसे मिलने आई, लेकिन अब जल्दी से भगाना चाहती है, बार बार। जियांग वानिन, तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अच्छा, मैं राजकुमारी को छोड़ने आया हूं, आज देखता हूं तुम्हारा असली चेहरा। भाड़ में जाओ यांग। कुत्ते नायक, क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं दूर जाना चाहती हूँ। समझे? लगता है वानियन महाराजा का दिल जीत लिया है। सुना है वायुरों और चौथे महाराजा हाल ही में काफी मिलते जुलते हैं। अच्छा ही है, चौथे महाराजा के पीछे महारानी मां का समर्थन है, यह भी कम नहीं है। हाँ, ये दोनों रिश्ते तो मेरी वायुरों के होने चाहिए थे। तुम जल्दी चले जाओ। मुझे जाने दो। क्यों मेरा दिल इतना खाली सा लग रहा है? जियांग वानिन, तुमसे मिलने के बाद क्यों मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा? तुमसे जुड़ी हर एक बात। क्या तुमने यह सब पहले से ही प्लान किया था? मुझे बहकाने के लिए, या फिर तुम्हारे कुछ और इरादे हैं? कुछ और ही चाहती हो? हे भगवान! महाराज, मैं कुछ नहीं चाहती। हाँ, तुम्हारे पास कोई राज है? मत। मैं तुम मैं मह, महाराज, तुम तो मुझे याद करते ही रहते हो। क्या?
तो तुमने शुरू से ही मुझसे करीबी बढ़ाई, मुझे बहकाने के लिए, है ना? क्या तुम्हें बहकाना? मैम, मुझे लगता है तुम बहुत ही भावुक इंसान हो। मैं तुम्हें दोष क्यों दूं? तुम्हें नहीं लगता? अरे बाप रे। महाराज, खाना तो गलत खा लेंगे, पर बातें गलत मत बोलिए। जियांग वैनिन, आज से तुम थोड़ा संयम बरतो। मुझ पर इतना ध्यान मत दो। यह क्या बकवास कर रहा है? अच्छा, यह बात है। यह गलतफहमी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। महाराज, क्या आपको याद है जब महारानी जीवित थीं? हमारी सगाई तय की थी। याद तो है, पर वो तो बचपन की मां की एक मजाक भरी बात थी, और मुझे और जियांग वैनिन को शादी का शाही फरमान मिल चुका है। जियांग वैनिन ने मेरी जान बचाई थी और वह मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं भावनात्मक और तार्किक रूप से उससे छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए आज से बीते हुए दिन अब मत याद करो। तुम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते? मैं इतने कम समय में जियांग वैनिन से इतना लगाव कैसे हो गया? यह प्रेम जादू वाकई अजीब है। वायुरो जानती है, अब वायुरो महाराज के प्रति अपने प्यार को भूलने की कोशिश करेगी। तेरे की जियांग वैनिन, यह प्रेम जादू तो मेरे लिए था। चाहे तुमने मेरी चीज छीन ली, मैं फिर भी महाराज को तुमसे नफरत करवा सकती हूँ। बेटी, बस करो। इस महीने में यह 99वीं बार है जब तुम भागने की कोशिश कर रही हो, एक बार भी कामयाब नहीं हुई। छोड़ दो, महाराज से शादी कर लो। इसमें बुराई क्या है? मैं किस्मत को नहीं मानती। पिछले 99 बार मैंने महल का रास्ता याद कर लिया है। आज रात अंधेरी है, मैं जरूर कामयाब होंगी। जियांग वायुरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चांद देख रही हूँ। मेरे आंगन में चांद देखने आई हो? क्या मेरे आंगन का चांद तुम्हारे आंगन से ज्यादा गोल है? वाकई आपसे कुछ छुपा नहीं है दीदी। वायुरो के पास एक बात है, पता नहीं कहूँ या नहीं। तो मत कहो। मैं बस आराम करना चाहती हूँ, मुझे किसी कहानी में न घसीटो। अरे यार, कुछ दिनों में महाराज का जन्मदिन है। वह सालों से अकेले हैं। उन्होंने एक बार भी लंबी उम्र की नूडल्स नहीं खाई। कहानी की प्लॉट फिर से मेरे पीछे पड़ गई है, मुझे परेशान कर रही है। कहानी में जियांग वायुरो की बात सुनकर मैंने लंबी उम्र की नूडल्स बनाई नायक की इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन पता चला कि नायक का जन्मदिन उसकी माँ की पुण्यतिथि है। यह तो उसकी सबसे बड़ी नाराजगी का विषय है। तुम जानती थी कि आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है, फिर भी तुमने यह नूडल्स लाकर मुझे चिढ़ाया। बताओ क्यों? अरे नहीं नहीं महाराज। ठीक है, तो अभी मेरे सामने यह सारी नूडल्स खाओ खाओ। मैं इस तरह की सजा नहीं लूंगी, पहले जान बचाती हूँ। पूर्व रानी की यादगार पट्टिका। एक बुरा एहसास हो रहा है। लंबी उम्र वाली नूडल्स। कमीने लेखक ने फिर से मुझे कहानी में धकेल दिया।
महाराज, पूर्व रानी माँ ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। आज उनकी पुण्यतिथि है, मुझे भी आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। तुमने दिल से सोचा। कितना स्वादिष्ट है। नायक तो बर्बाद कर रहा है। तो जियांग वायुरो को पता था कि यह वर्जित है। जानबूझकर नायिका को गुमराह किया ताकि नायक उससे चिढ़े। क्या सफेद चांद वास्तव में काला कमल था? लगता है मूल कहानी में बहुत कुछ स्पष्ट नहीं था। माँ, महारानी को पिताजी का पूरा प्यार मिला। उन्होंने आपका अपमान किया, आपको शाही मकबरे में दफन होने से रोका। इस बदला लिए बिना मैं इंसान नहीं। जल्दी मरने वाली माँ और पक्षपाती पिता, टूटा हुआ वह कमेंट सेक्शन में पाठकों का दिल दुखा रहा है। दीदी, यहाँ क्यों छिपी हो? क्या आप भी पूर्व रानी को श्रद्धांजलि देने आई हैं? तुम्हें किसने बुलाया? लगता है मैं खुद आना चाहती थी। महाराज, यह मैंने स्वयं महान मंदिर से लाई हुई धूप बत्ती है। रानी माँ के लिए जलाए। दीदी, इस डिब्बे में क्या है? यह। दीदी, आप लंबी उम्र वाली नूडल्स कैसे ला सकती हैं? अरे बहन, क्या कह रही हो? मैं भी तो पूर्व रानी को श्रद्धांजलि देने आई हूँ। आप मुझ पर नूडल्स लाने का आरोप कैसे लगा सकती हैं? क्या हुआ? लंबी उम्र वाली नूडल्स कहाँ है? इसका क्या मतलब है? रानी माँ ने मुझे सपने में बताया कि उस समय कुन्निंग पैलेस में हुई घटना के लिए महाराज को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने मुझे विशेष रूप से यह बताने को कहा, दिल का बोझ हल्का करने के लिए। यह मेरी और माँ की गुप्त बात थी। तुम्हें कैसे पता? बेशक उपन्यास पढ़कर मैंने हर शब्द सीखा। हर बुरे नायक का एक दुखद बचपन होता है जो उसे सफेद कर देता है। चौथे राजकुमार के साथ खेलते समय उसने गलती से एक जादू गुड़िया हरम में ले आया। महारानी ने इसका फायदा उठाकर उसे फंसाया। तब से रानी को त्याग दिया गया। अंततः दुखी मन से मर गई। यह उसके दिल में हमेशा के लिए अटका हुआ पत्थर है। जियांग वानियन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो मुझे धोखा देने का परिणाम? यदि महाराज को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं थोड़ी ज्योतिष भी जानती हूँ। मैं महाराज के लिए रानी माँ से पूछ सकती हूँ। यदि चॉपस्टिक पानी में खड़ी हो जाए तो यह साबित होगा कि यह वास्तव में रानी माँ का आदेश है। दीदी शायद पागल हो गई है। यह चॉपस्टिक पानी में कैसे खड़ी हो सकती है? है चॉपस्टिक पानी के चिपचिपेपन और सतह तनाव के कारण खड़ी हो सकती है। शुक्र है मैंने इसके बारे में पढ़ा था। सोचा नहीं था कि अब इसका उपयोग करना पड़ेगा वैज्ञानिक सिद्धांतों से अंधविश्वास बनाने के लिए। दीदी, अगर तुमने पूर्व महारानी के सामने राजकुमार को धोखा दिया तो तुम जानती हो कि तुम्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। राजकुमार सच में खड़े हो गए। माँ, क्या तुमने सच में मुझे माफ कर दिया? वानियन, धन्यवाद। चालाकी और छल, जियांग वानियन। मैंने तुम्हें कम आंका था। दीदी ने गांव में इतने साल बिताकर बहुत कुछ सीख लिया है। तुम्हारी चालाकी कमाल की है। आज राजकुमार का दिल जीत लिया। बहन, मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करती हूँ। छिपे छिपे मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो। क्या ब्लैक लोटस है? लेखक को क्या हुआ? जियांग यूरो ओसी हो गई है। बहन, मेरे और तुम्हारे जीजाजी के बीच के मामले तुम फिक्र मत करो। नहीं, क्या यह भाई सच में मान गया? वानियन, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, आगे मैं भी प्यार करूंगा। बस और मत कहो। यहाँ बाहर वाले भी मौजूद हैं। तुम लोग, क्या यूरो ने तुम्हें परेशान किया? चिंता मत करो, मैं जीवन भर कभी धोखा नहीं दूंगा। उसके ये प्यार भरे शब्द सुनकर चिया, मैं चलती हूँ। मैं जियांग यूरो को देखने जा रही हूँ। पता नहीं इस हीरो को क्या हो गया है। मेरे एक बेमतलब के शब्द से वह मुझसे प्यार करने लगा। हाय बहन। फिर वही चाल। जियांग वानियन, महाराज, यह मेरी अपनी गलती है।
दीदी का कोई दोष नहीं। चाहे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम यूरो के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस मामले में मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, यूरो। कृपया इसे दिल पर न लो। उपन्यास की कहानी अब बिगड़ने लगी है। महाराज, आज की घटना यह मेरे आपसे प्यार करने की वजह से नहीं हुआ, बस। तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं, आज से तुम रानी हो। इतनी ईर्ष्यालु नहीं बनो। छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। बस तुम निकालो। क्या निकालूं? जियांग यूरो ने मुझे बता दिया, तुमने मेरे लिए तैयार किया जन्मदिन का तोहफा। हालांकि मैं हमेशा इससे बचता रहा हूं, लेकिन अगर तुम जिद करोगी तो मैं मजबूरी में स्वीकार कर लूंगा। अरे बाप रे, जियांग यूरो ने फिर मुझे फंसा दिया। यह सस्ता सामान, उसे दे दो। खराब है, फिर भी उसे ही दे दो। यह पेंडेंट कहीं देखा हुआ लगता है, छोड़ो। शायद ज्यादा कीमती भी नहीं है। बड़े राजकुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं। वह वाकई मुझसे बहुत प्यार करती है। सुगंधित थैली, बालों की पिन और यह पेंडेंट। हालांकि कारीगरी बहुत खराब है, लेकिन ये सभी प्रेम के प्रतीक हैं। इतना सीधा और तीव्र, वाकई एक साहसी लड़की है। मुझे तो यह दिलचस्प लगता है। चूंकि ऐसा है, तो मैं उसकी इस छोटी सी इच्छा को पूरा कर दूंगा। बिना नायक के यही तो जीवन है। वान यिन, तुम सच में मेरी बेटी हो। खुशी की बात, बहुत बड़ी खुशी की बात। क्या खुशी की बात? क्या बड़े राजकुमार की मृत्यु हो गई? अरे, तुम बच्चे क्या बकवास कर रहे हो? राजकुमार ने खुद सम्राट से अनुरोध किया। तुम्हारी शादी की तिथि आगे बढ़ा दी है, अगले महीने निर्धारित कर दी है। क्या? मैं जरूर सपना देख रहा हूं। अरे अरे, वान यिन। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बेहोशी का कारण बहुत ज्यादा उत्तेजना है। मुझे पता है तुम जरूर खुश हो हमारी शादी की तिथि आगे बढ़ने से, लेकिन कुछ भी हो, तुम्हें पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। तुम बहुत ज्यादती कर रहे हो। अगले महीने शादी, क्या तुम मुझे जीने नहीं दोगे? एक दुखद कहानी की नायिका होने के नाते, शादी की तिथि और मृत्यु की तिथि में क्या अंतर है? वान यिन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने मुझे अपना दिल दिखाया। क्या तुम मुझसे कुछ करवाना चाहती हो? भैया, मैंने तुम्हारे लिए क्या दिल दिखाया है? तुम तो मेरा दिल और जिगर निकालना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं शादी तोड़ रहा हूं। तुमने क्या कहा? यह कैसे हो सकता है? यह असंभव है। महाराज, वानन, मैं तुमसे पूछता हूं, अगर एक औरत किसी आदमी से प्यार करती है, लेकिन उससे सगाई तोड़ना चाहती है, यह क्यों होगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी पत्नी हमेशा मन की बात नहीं कहती। अच्छा, ऐसी बात है। सगाई तोड़ने की बात कर रही है। शायद उसे लगता है मैं उसकी परवाह नहीं करता। छोटी छोटी बातों पर नाराज हो रही है। एक महीना, अगर एक महीने में भाग नहीं पाया
और हमेशा कहानी के हिसाब से चलना पड़े। अगर बाहर नहीं निकला तो मेरी मौत निश्चित है। मिस वायुरो मिस, महल में वसंत उत्सव का आयोजन कर रही हैं। आपके लिए निमंत्रण भेजा है। वसंत उत्सव। दुखद कहानी फिर शुरू। वसंत उत्सव पर सबके सामने मेरे कमरे से किसी अजनबी आदमी के कपड़े मिलेंगे। मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। हीरो भी मुझे बदचलन समझेगा। आदमियों को लुभाती हूँ। तुम यह बेहा औरत, मैं तुमसे सगाई तोड़ रहा हूं। हाँ, सगाई तोड़ो। यह कहानी न सिर्फ चलनी है बल्कि पूरी तरह चलनी है। मेरे काम खत्म होते ही मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है। अशुभ। महाराज, बस संयोग था। तुम मेरी गाड़ी में क्यों चढ़ गए? जियांग वैनिन, हमारी सगाई होने वाली है। जरूरत नहीं थी मुझसे मिलने के लिए इस तरह का तरीका अपनाने की। नहीं महाराज नहीं, मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हें गलतफहमी हुई? यह गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने मेरे लिए इतना साफ और गहरा प्यार दिखाया, मैं कैसे नहीं समझ सकता। नहीं महाराज, तुम गलत समझ रहे हो। सच में गलत समझ रहे हो। वैनिन, असल में मैं भी नहीं जानता क्यों। हर बार तुम्हें देखकर मेरे दिल में लगता है जैसे मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। दिल धड़कने लगता है, दिमाग घूमने लगता है। मुझे लगता है इस जन्म में तुम ही मेरी एकमात्र रानी होगी। महाराज, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो? प्यार? क्या यह मेरे जैसी दुख भरी नायिका के लिए है? अरे महाराज, यह सब बातें तुम्हें जियांग वायुरो से कहनी चाहिए थी। शायद तुम्हें जलन हो रही है। अगर सच में तकलीफ हो रही है तो मैं जियांग वायुरो के बारे में तुम्हें समझाने को तैयार हूं। रुको रुको, मैं और नहीं सुनना चाहती। अरे और मुझे जलन नहीं है, तुम जा सकते हो। जियांग वैनिन, तुम सच में मुंह से कुछ और दिल से कुछ और हो। अरे मैं ये बॉस वाले डायलॉग नहीं सुनना चाहती। अच्छा, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाती हूँ। तुम्हारे दिमाग का कौन सा तार गड़बड़ हो गया है? एक टॉर्चर लव स्टोरी का हीरो इतना भावुक कैसे हो सकता है? मिस, मुझे लगता है कि बड़े राजकुमार आपके लिए काफी अच्छे हैं। आप ऐसा करके क्या उनके साथ गलत नहीं कर रही? क्यों यार, पैसे निकालो। मुझे ये तीनों मर्द चाहिए। अरे चौथे राजकुमार, मेरी चूड़ी गायब हो गई है। वो तो आपने मुझे प्रेम का प्रतीक देकर दी थी। ये क्या माजरा है? चौथे राजकुमार, इस दासी ने शायद बड़ी कुमारी को हाथ में पहने देखा है। ये क्या बेहूदगी है? यूरो की चीजों को छूने की हिम्मत। कहानी के अनुसार जियांग यूरो लोगों को लेकर आनी चाहिए। चलो इस बदनामी को और तेज करते हैं। आज के बाद मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं चाहकर भी बड़ी राजकुमारी नहीं बन पाऊंगी। आगे की जिंदगी में पैसा, आराम और खूबसूरत मर्द। मैंने बस वही गलती की है जो हर औरत करती है। जियांग वैनिन, तुम। अरे बड़े राजकुमार, तुम अकेले ही क्यों आए हो? मैं आज तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये हरा वाला और ये लाल वाला ये सब क्या कर रहे हैं? चलो मैं तुम्हें इनसे मिलवाती हूँ। मेरे नए पुरुष मनोरंजन। सुनो जियांग वैनिन, तुम सच में एक बेहुदा औरत हो। हाँ यही वाक्य। हाँ हाँ, अगला वाक्य। मैं तुम्हारी सगाई तोड़ रहा हूं। मैं ही तुम्हारा असली पति हूं। तुम
तुम सब यूं ही खड़े देख क्या रहे हो? हाँ, सबके सब झाड़ू की तरह दिखते हो। अभी मेरे सामने से हटो। अरे जाने मत दो। जियांग यूरो और उसके लोग अभी तक क्यों नहीं आए? क्या मेरी बदनामी हो पाएगी भी या नहीं? अरे राजकुमार, ये तीनों, मैं सच में किसी को भी जाने नहीं देना चाहती। अरे देखो, इसका बॉडी शेप बहुत अच्छा है। ये वाला तो समझदार है, बहुत अच्छा स्वभाव है, और ये वाला, वाह, हर चीज में परफेक्ट है। मैं अकेला तीनों के बराबर हूं। तुम स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? दीदी, जल्दी से मेरी चोरी की हुई जेड ब्रेसलेट वापस करो। हाँ हाँ, तुम लोगों को उस जेड ब्रेसलेट की तलाश करनी है ना? मेरा कमरा तलाशो, जल्दी तलाशो। जियांग यूरो, जल्दी तलाशो। जियांग वानियन, तुम्हें अभी तक पता नहीं है तुम्हारे कमरे में क्या छुपा है। देखो मिस, मैंने बड़ी मिस के कमरे में एक आदमी के अंडरवियर पाए। सुन है। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरे हैं मेरे। यह कपड़ा मेरा है और प्रेमी भी मैं हूं। क्या तुम्हारे पास अब कहने को क्या है? यह कपड़ा तो मैंने ही रखवाया था। महाराज, आप जियांग वानियन के लिए प्रेमी का झूठा आरोप स्वीकार कर रहे हैं। अगर कहने को कुछ नहीं है, गुआन नान। महाराज, मेहमानों को विदा करो। कृपया। आज पता नहीं था कि महाराज यहां हैं। आपके आनंद में विघ्न डाला। चौथा भाई अब जाता है। यूरो, हाल में महाराज का दबदबा बढ़ रहा है। मैं उनसे सीधे टकराव नहीं कर सकता। वो चूड़ी मैं तुम्हें नई दिला दूंगा, ठीक है? ठीक है। वह कीड़ा ही है जिसने महाराज का दिमाग खराब कर दिया। सिंहासन की लड़ाई में हालात बदल रहे हैं। अभी चौथे राजकुमार का दल कमजोर है। मुझे महाराज का दिल जीतना ही होगा। मुझे कोई उपाय सोचना होगा। उस कीड़े की दवा लेनी ही होगी। तुम क्या करने जा रही हो? अगर तुम्हें लगता है कि आज की बात पर गुस्सा है तो सीधे सगाई तोड़ दो, बस तोड़ दो। हाथापाई की जरूरत नहीं। यह मेरी मां का दिया हुआ एक दिल हार है, जो मुझे अपनी भावी पत्नी को देना था। एक दिल हार? क्या यह वही हार नहीं जो बाद में हीरो हीरोइन से प्यार करने पर उसके साथ दफनाने के लिए देता है? मैं अभी तो जीवित हूँ। यह अभी क्यों दे दिया? ऐसा तो नहीं, क्या मैं जल्दी मरने वाली हूँ? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं जब राजधानी लौटने से पहले सच में जियांग यूरो से शादी करने की सोच रहा था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बचपन में वह मेरी मां को पसंद थी। मां ने कुछ बातें कही थी कि जियांग यूरो को बहू बनाने की इच्छा थी। तुमसे मिलने से पहले मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था, बस मां की इच्छा पूरी करना चाहता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद अभी समझा दिल क्या धड़कता है। क्या तुम ईर्ष्या करना बंद कर सकती हो? मैं और जानवरों के बीच सच में पूरी तरह से साफ है। तुम भी आज की तरह मुझे गुस्सा न दिलाओ। क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? तो क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? बिल्कुल। यह आखिर कहाँ गड़बड़ है? क्यों कहानी जबरन आगे बढ़ रही है, लेकिन एक अजीब दिशा में जा रही है? एक महीने से भी कम समय में हमारी शादी है। आने वाले सालों में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहानी
बदल गई है। यह नायक हैंडसम और अमीर है। तो क्या मैं सच में कर सकती हूँ? जियांग वैनियन, होश में आओ। तुम एक दुखद कहानी में हो। नायक बाद में 3000 सुंदरियों के आंचल में तुम्हें याद करेगा। मर्द का मुंह और शैतान का धोखा। भागना ही बेहतर है। असफलता सफलता की जननी है। आखिरकार मैं भाग निकली। मैं जियांग वैनियन, आखिरकार कहानी के नियंत्रण से बाहर आ गई हूँ। बेटी, सुना है कि हाल ही में शहर में शरणार्थियों की भरमार है। बड़े राजकुमार सेना लेकर राहत कार्य कर रहे हैं। तुम कौन हो? मैं एक साधारण आदमी हूँ। ध्यान न दे। अलविदा। अरे तेरे बाप का। कैसे एक साधारण आदमी भी कहानी को ट्रिगर कर सकता है? धन्यवाद। माँ, इस दाल में एक दाना भी नहीं है। मुझे अभी भी बहुत भूख लगी है। नायक ने जनता की जान की परवाह न करते हुए राहत सामग्री को लूट लिया और अपनी सेना के राष्ट्र के लिए इस्तेमाल किया ताकि बाद में विद्रोह करके हासिल न किया सके। इसने उसकी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। टिप्पणियों में सभी उसकी इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे थे। अगर ये लोग इन शरणार्थियों की जगह होते तो क्या वे ऐसा कह पाते? बेटी, यह दाल तुम्हारे लिए है। बहन को भूख नहीं है, तुम थोड़ा और खा लो। बहुत धन्यवाद बेटी। मूल कहानी की नायिका नायक की चिंता करती है कि राहत कार्य कितना कठिन है। वह उसकी देखभाल करने आती है लेकिन खुद कठिनाइयों में फंस जाती है। मुश्किल से नायक को ढूंढा, लेकिन क्या हुआ? नायक ने घोड़े पर से गुजरते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया। लेखक ने नायिका को यहाँ रखा था ताकि वह सिर्फ जब लोगों ने नायक पर हमला किया, मैंने उसकी जान बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। मैं सच में सोचा था कि नायक अच्छा हो गया है, लेकिन वह तो वही का वही है। जो लोग आपदा राहत के अनाज को लूटते हैं, वे कैसे अच्छे हो सकते हैं? लेखक ने मुझे एक बेघर बना दिया सिर्फ इसलिए कि मैं नायक के लिए खतरा झेल सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। महाराज कुमार आ गए हैं। चलो। माँ देखो, वहाँ अनाज है। बहुत अच्छा, हमें अब बचाया जा सकता है। यह तो गलत है। उपन्यास में अनाज तो पेई यानलियांग ने लूट लिया था ना? चौथे राजकुमार ने राहत अनाज हटा दिया और महाराज कुमार पर दोष मढ़ने की तैयारी कर रहा है। अब आपदाग्रस्त लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। महाराज कुमार अपनी संपत्ति बेचकर भी लोगों के लिए अनाज खरीदे तो भी कुछ ही दिन चलेगा, तब परिणाम बहुत भयानक होंगे। महाराज कुमार, मैं करूंगा। अब समझ आया, चौथा राजकुमार ही भ्रष्ट है। लगता है यह दुनिया उपन्यास में लिखे से कहीं ज्यादा जटिल है। महाराज कुमार, तुम राजधानी के गुप्त रक्षक हो, इतनी जल्दी मुझसे मिलने आए। क्या राजधानी में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है? महाराज कुमार, 3 दिन पहले रानी अकेले बाहर गई और गायब हो गई। मैं असमर्थ रहा, पूरी राजधानी छान मारी, लेकिन रानी का कोई पता नहीं चला। गायब हो गई? मुझे राजधानी वापस जाना होगा, रानी को ढूंढने। यहाँ का काम तुम संभालो, सिर्फ नहीं रहना। जी महाराज कुमार। ढूंढने की क्या जरूरत? मैं तो यहाँ जिंदा हूँ। यह कुत्ता नायक जिम्मेदारी तो लेता है। राहत अनाज के मामले में लगता है मैंने उसे गलत समझा था। पेई यानलियांग, मर जा। हत्यारा है। महाराज कुमार की रक्षा करो। हर कोई कर सकता है, मैं क्यों नहीं? पेई यानलियांग। जल्दी महाराज कुमार को लेकर जाओ। सब गड़बड़ हो गया, कहानी पूरी तरह बदल गई। पेई यानलियांग। वह मरने वाला है, अब हमला करो, कोई नहीं जान पाएगा। बस वह मर जाए तो कहानी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। तब मैं वास्तव में आजाद हो जाऊंगी। यह मेरी माँ का दिया हुआ प्रेम कंगन है, जो मैं अपनी भावी पत्नी को दूंगा आने वाले जीवन में। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मुझे मारना चाहती हो,
मैं पे यांदियांग, आज तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुमने भविष्य में मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें भूत बनकर भी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हुआ यह हत्यारा पहले से ही घायल था, नहीं तो अब यहां मैं पड़ी होती। हम ही हैं। रानी की जान बचाने का एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा भला होगा। चौथे राजकुमार का आवास। कौन सा हत्यारा है जो पहचान पत्र लेकर मारने आता है? लेखक, तुमने नायक को जो विशेष शक्ति दी है वह और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। महाराज, हम एक कदम देर से आए। कोई बात नहीं, बात करो। मुझे अभी खबर मिली है कि चौथे राजकुमार ने अधिकांश राहत धन और अनाज को राजधानी के सबसे प्रसिद्ध मनोरंजन स्थल जुई मेंगलाओ में स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन इमारत बहुत बड़ी है और सुरक्षा कड़ी है। हमारे लोग अंदर नहीं घुस पाए। सटीक स्थान अभी अज्ञात है। और भी है। बताओ। राजधानी में बिना किसी सच्चाई के ये अफवाह फैल रही है कि महाराज ने राहत धन और अनाज की हेराफेरी की है, जिससे पीड़ितों में विद्रोह हुआ। सम्राट को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और वे महाराज को गिरफ्तार करने के लिए राजधानी बुला रहे हैं। तुरंत राजधानी लौटो, मैं उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। राजधानी लौटने के रास्ते में हम अभी अपनी पहचान नहीं उजागर कर सकते। तो क्या तुम मेरे साथ पति पत्नी का नाटक करने को तैयार हो? ओह, यह महाराज अभी पैसे के बिना हैं और अब मुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या यह मुफ्त में लाभ उठाने की कोशिश है? यह सैन्य टोकन है। मैं तुम्हें यह दे रहा हूं ताकि तुम जान सको, यह टोकन मेरी सारी संपत्ति है। मैं अभी पैसे के बिना हूं, लेकिन यह चीज मेरी जान है। अगर भविष्य में मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकती हो, मेरी जान लेने के लिए या मेरी सारी संपत्ति नष्ट करने के लिए। जियांग वानियन, तुम मोहित हो गई हो। महान अतिथि, अंदर आइए। चलो। अरे, ये गरीब कहां से आया है? ये देखो भी कि ये क्या जगह है। निकल जाओ। तुम शैतान पेई दालैंग, शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति सब करते हो। घर का चावल का बर्तन खाली हो गया है और अब तुमने मुझे इस नरक में कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। जल्दी मेरा साथ दो, मुझे अंदर जाने दो। मेरा संकेत का इंतजार करो। तुम्हें मेरे लिए जोखिम लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो, तुम बाहर से मेरा साथ दो, कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरा भाग्य थोड़ा खराब है। तुम्हें यहाँ गिरवी रखकर कुछ पैसे लूंगा। आज तुम्हें बेचकर भी जीतना ही है। चेहरा तो साफ है। ठीक है, कितना गिरवी रखोगे? रुको, नया आया है। नियम समझते हो या नहीं? जल्दी से रसोई में मदद करने जाओ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। महाराज, नशा उतारने की सूप आ गई है। सूप पी लो। सुंदरी, पास आओ। तेरी आंखें मेरी उस अविवाहित भाभी जैसी लगती है। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? आप नशे में हैं। पहले सूप पी लो, होश में आओ।
ये नशा उतारने वाला सूप क्यों पीने के बाद और चक्कर आ रहा है? तुमने नींद की दवा पी ली, चक्कर क्यों नहीं आएगा? कहाँ है? सच में लेखक का यह डिजाइन वाकई बहुत घिसा पिटा है। इस चौथे राजकुमार ने कितना लूटा होगा जनता का पसीना। अब योजना के अनुसार कार्य करो। पे यहाँ लायन सेना लेकर आ रहा है। उसे गिरफ्तार कर लो, फिर मैं अपना काम पूरा कर सकता हूँ। महाराज, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो औरत जो अभी थी वो तो जियांग वैनियन ही थी। कोई है। वो दवा लाने वाली औरत कहाँ है? मेरे पास लाओ। रुको, राजकुमार तुम्हें देखना चाहते हैं। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे बहुत जानी पहचानी लगती हो। तुम मेरे कमरे में क्या देखा? अब भी मेरे बड़े भाई के लिए जोखिम उठा रही हो। तुम जियांग वैनियन ही हो। चौथे भाई जिसे तुम पकड़ना चाहते हो वह मैं हूं। अरे, ये तो मेरा वो लंबे समय से गायब बड़ा भाई है। पिताजी ने तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। तुम खुद ही आ गए। इस कुख्यात अपराधी को पकड़ लो। मूर्ख, तुम अभी मरने क्यों आए हो? ग्वानन, बड़े राजकुमार यहाँ इतनी जल्दी क्यों आ गए? योजना के अनुसार मुझे माल का पता लगाकर संकेत देना था, फिर वह सीधे सेना लेकर छापा मारते। समय नहीं मिला। राजकुमार ने तुम्हारे खतरे को देखकर खुद को जानबूझकर उजागर कर दिया। चौथे राजकुमार का ध्यान भटकाने के लिए मैं रोक नहीं पाया। अब राजकुमार गिरफ्तार है। उत्तर सेना को कोई नहीं हिला सकता। हम चौथे राजकुमार के सबूत भी नहीं पकड़ पाए। राजकुमार खतरे में है। मुझे बचाने आए। यह कैसा प्यार है? राजकुमार ने कहा, तुम्हें किसी भी हाल में पकड़ा नहीं जाना चाहिए। वो खुद को खतरे में डालना पसंद करता है। उपन्यास में पेयान लायंग अंत तक इस आरोप को ढोता रहा और बिना सफाई के लोगों का विश्वास भी खो दिया। क्या कहानी को बदलना असंभव है? नहीं, मैं ही वह परिवर्तन हूँ। पिताजी, बड़े भाई ने राहत अनाज का गबन किया है। सबूत स्पष्ट है। और फिर अपराध से भाग गया। अब मेरे द्वारा पकड़ा गया है। कृपया पिताजी कड़ी सजा दें। दुष्ट पुत्र, मेरी इतनी मेहनत बेकार नहीं गई, एक झूठा आरोप लगाकर। राजकुमार भी कानून के सामने आम लोगों के समान है। कृपया पिताजी कड़ी सजा दें। रुको। क्या हुआ? महाराज, असली अपराधी यहाँ है। चौथे राजकुमार ने राहत धन और अनाज का गबन किया और उसे ज़्वीमेंग लाउंज में छिपा दिया। सारा माल बरामद हो चुका है। कृपया महाराज देखें। महाराज, राजकुमार भी कानून के सामने आम लोगों के समान है। कृपया महाराज कड़ी सजा दें। अच्छा चौथे, मैं तुम पर इतना विश्वास करता था। अरे लाओ, आज से चौथे राजकुमार को नजरबंद किया जाता है। उपाधि छीन ली जाती है। कड़ी पूछताछ की जाएगी।
पिताजी, पिताजी मैं निर्दोष हूं। पिताजी। आज तुम और भविष्य की राजकुमारी ने सब ठीक किया। तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। आदेश सुनाओ। आज से तुम्हें राजकुमार घोषित किया जाता है। राजकुमार को प्रणाम करो। कहानी बदल गई है। पेयान लायंग समय से पहले ही राजकुमार बन गया, तो फिर नायक को सत्ता के लिए विद्रोह नहीं करना पड़ेगा। क्या मैं फिर से वही गलती नहीं दोहराऊंगा? चाहे कोई भी सिंहासन हासिल कर ले, राजकुमारी का पद केवल मेरा हो सकता है। जियांग वैनियन, तुम्हें भी मेरे लिए जगह छोड़ देनी चाहिए। वैनियन, शादी का समय नजदीक है। ये तुम्हारे लिए हैं। जमीन के कागजात, दुकानों की सूची, गोदामों की चाबियां, ये सब राजकुमार घोषित होने के बाद मिले उपहार हैं। और मेरी सारी संपत्ति। अगर तुमने ये अभी मुझे दे दिए, तो ये मेरी शादी से पहले की संपत्ति होगी। पछताना नहीं। मैंने ये तुम्हें इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हें बता सकूं। हम कभी अलग नहीं होंगे जब तक मैं मर न जाऊं। पेयान लायंग, तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। लगता है कहानी वाकई बदल गई है। एक अमीर और आरामदायक राजकुमारी बनना भी अच्छा है। वैनियन, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। शायद शादी का समय नजदीक आ रहा है। थोड़ी चिंता हो रही है। यह जरूर शादी से पहले की चिंता है। मूल कहानी पहले ही बिगड़ चुकी है। जीजा और साली, ऐसी घटिया बात कभी नहीं होगी। डरो मत। सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ो। तुम मेरी एकमात्र राजकुमारी बनोगी। दुखद कहानी मीठी कहानी बन गई। पति अमीर और खूबसूरत है। अब कौन आधुनिक दुनिया में वापस जाना चाहेगा? मैं इस प्राचीन समय में आराम से जीवन बिताऊंगी। वैनियन, मैं तुम्हें लेने आया हूं। राजकुमारी का धनवान जीवन, मैं आ रही हूं। मिल गया प्रेम जादू की दवा। जियांग वैनियन, अगर बड़े राजकुमार को पता चला कि तुमने जादू किया है, तुम्हारी शादी का दिन ही तुम्हारी मौत का दिन होगा। राजकुमारी का पद सिर्फ मेरा होगा। राजकुमार महोदय, सुनो, अब मैं तुम्हारा जीजा हूं। सीमा का ध्यान रखो। महोदय, मैंने आपके लिए इतने साल इंतजार किया। आप मुझे इतना प्यार करते थे। मैं ही आज रात आपकी राजकुमारी हूँ। हमारे बीच कुछ नहीं था। मैंने तुम्हें इंतजार करने को भी नहीं कहा। नहीं कुछ वादा किया। मैं पहले तुम्हें बहुत प्यार करता था। वह तब था जब मेरी माँ जीवित थी। वह अक्सर तुम्हारी तारीफ करती थी, इसलिए मैंने सिर्फ माँ की एक इच्छा पूरी की थी। लेकिन अब सब अलग है।
मेरी प्रेमिका वानिन है। अब केवल वही मेरे लिए काफी है। मुझे जियांग वानिन से प्यार हो गया है महोदय। मुझे सच्चाई बताने दो। आज मेरी शादी की रात है, तुम्हें और बात करने की जरूरत नहीं। यह बात बहन से जुड़ी है। महोदय, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपको अचानक उससे प्यार क्यों हो गया? महोदय, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि उस दिन राजकुमारी के बगीचे में हमले के बाद आपने अचानक उससे शादी करने की बात क्यों कह दी? औरत, मैं चाहता हूं तुम मेरी रानी बनो। महोदय, आप प्रेम जादू के शिकार हो गए हैं। उसने जादू करके आपको अपने प्यार में डाल दिया। वह गरीब इलाके में पली बड़ी है, कोई संस्कार नहीं। उसका दिमाग गलत दिशा में चला गया। उसने आपको बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह के काले जादू का इस्तेमाल किया। बकवास। दवा यहाँ है, मैंने इसे बहन के कमरे से ढूंढा है। आप किसी भरोसेमंद डॉक्टर से जांच करा लो, पता चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। आपका उसके प्रति प्यार सिर्फ इस जादू की वजह से है। अभी तक क्यों नहीं आया? नहीं, मुझे जाकर ढूंढना होगा। राजकुमार, ये वास्तव में प्रेमी का कीड़ा है। सुई का शरीर काला हो गया है। ऐसा लगता है कि राजकुमार को लंबे समय से कीड़ा लगा हुआ है। राजकुमार, मेरी बहन हमेशा से ही दिखावे की शौकीन रही है। इस बार उसने राजकुमार का दिल ठग लिया। यह वास्तव में अक्षम्य अपराध है। यह वास्तव में कीड़ा है। क्या यह सब झूठ था? ये वास्तव में प्रेमी के कीड़े की दवा है। राजकुमार को जल्द से जल्द इसे लेना चाहिए। कीड़ा शरीर में जितने अधिक समय तक रहता है, उतना ही अधिक नुकसान पहुंचाता है। राजकुमार, समय नष्ट न करें, आपको जल्द से जल्द दवा लेनी चाहिए। आपके दिल की भावनाओं को वापस उनके मूल स्थान पर ले जाएं। भले ही उसने मेरे ऊपर कीड़ा डाला हो, मैं खुद जाकर उससे स्पष्टीकरण मांगूंगा। वानिन, ऐसा नहीं है। शादी की रात मैंने अपने पति को अपनी बहन के साथ गुप्त मुलाकात करते देखा। क्या यह भी एक प्रसिद्ध दृश्य नहीं है? वानिन, तुम जियांग वानिन के झूठ और धोखे से अपना दिमाग खराब मत करो। तुम्हारी उसके प्रति भावनाएं झूठी हैं। यह कीड़े के कारण है। इस मामले पर मैं खुद निर्णय लूंगा। राजकुमार, तलाक, मुझे तुरंत तलाक लेना होगा। कहानी में देर तो हो सकती है, लेकिन अनुपस्थित नहीं। तुम कहां जा रही हो? तुम सामान क्यों पैक कर रही हो? ए यांग, मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे तलाक चाहिए। शादी की रात तुम तलाक चाहती हो? हाँ। मैं जियांग वानिन, तुम जैसे कुत्ते आदमी की कदर नहीं करती। भविष्य में संपर्क से बचने के लिए इस बार हमारी संपत्ति साफ साफ बांट लेनी चाहिए। यह मेरी शादी से पहले की संपत्ति है। मैं इसे सब ले जाऊंगी। तुम मेरे साथ संपत्ति बांटना चाहती हो? जियांग वानिन, क्या तुम शुरू से अंत तक सिर्फ इन चीजों के लिए थी? धन और समृद्धि की लालसा? सिर्फ इन चीजों के लिए मेरी ताकत से चिपकी रही? हर तरह के गंदे हथकंडे अपनाए? बताओ। यह सिर्फ तुम्हारा खुद का भ्रम था। बार बार मुझे परेशान किया। तुम यह बेवफा कमीने। मैं तुम्हें परेशान करने की कदर नहीं करता। मैं तुम्हें बताता हूं। यह तुम थी जो शुरू से अंत तक मेरे बिस्तर पर आई। तो मैं तुम्हारी नजरों में ऐसी ही थी।
हाँ, अच्छा, ठीक है। बिल्कुल सही। मैं तुम्हारे राजकुमार के पद का लालची हूँ। मैं तुम्हारे धन दौलत का लालची हूँ। शुरू से अंत तक मैंने तुम्हें बहकाया, ठीक है? तुम संतुष्ट हो। तो अब राजकुमार महोदय, क्या मैं जा सकती हूँ? इधर आओ। तो तुमने शुरू से अंत तक मुझसे प्यार नहीं किया, है ना? बोलो। अगर मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, तो क्या हुआ? ठीक है। मैं तुम्हें बताता हूं, मैंने भी शुरू से अंत तक तुमसे प्यार नहीं किया। तुम्हारे उन घटिया अभिनय को मैंने साफ देख लिया था। मैंने तुम्हारे साथ अभिनय किया सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था। तुम क्या करने जा रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं, आज मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं क्या होता है असली शारीरिक और मानसिक यातना। मुझे चूमो। तुम्हारी औकात। अब मुझे तुम्हारी ताबीज भी गंदी लगती है। अब मैं इसे तुम्हें वापस देता हूं। अब से हम अलग हो गए, कोई संबंध नहीं। तुमने मुझे छेड़ा और अब जाना चाहते हो? छोड़ दो। हटो जानवर, मुझे शुरू से ही तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता हूं, अब तुम मेरी राजकुमारी हो, जो कभी कभी कीमत करनी और यातना सहनी होगी। चले जाओ। किसे चुनोगी? मैं जियांगवायुरोउ को चुनती हूं। हटो। क्या तुम मुझसे इतनी घृणा करती हो? हाँ, शादी के बाद धोखा देना, कुत्ता कभी हड्डी नहीं छोड़ता। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। जब तुमने मुझ पर जादू टोना किया था, तो आज का दिन देख लेना चाहिए था। जादू टोना क्या है? अभी भी नाटक कर रहे हो? अगर तुमने मुझ पर जादू टोना नहीं किया होता, तो मेरा दिल अनियंत्रित क्यों होता और मुझे तुमसे प्यार क्यों हो जाता? तुम्हारा मतलब है तुमने जादू टोना किया था इसलिए मुझसे प्यार किया? क्या तुमने हमेशा से मेरे प्रति जो प्यार दिखाया वह सब झूठ था? क्या यही तुम चाहते थे? मैंने ही अपने आप को धोखा दिया। कहानी अभी भी उसी निर्धारित अंत की ओर बढ़ रही है। मैंने एक क्रूर नायक की बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे अफसोस है, मुझे जाने दो। अब तक आ चुके हो, अब भी जाना चाहते हो? चुपचाप मरने का इंतजार करो। कोई है। रानी की देखभाल करो। क्या मुझे मरने के लिए कहा था? अब ये भरपूर भोजन क्या मुझे मारने के लिए है? बेटी, क्या बकवास कर रही हो? ये तो राजकुमार तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार करवाया है, पूर्ण पोषण वाला सूप। जरूर कल रात की मेहनत का ख्याल रखा है। रानी, जल्दी से कुछ खा लो। क्या वो मुझे प्रताड़ित करना चाहता है? क्या इसमें जहर है? नहीं, वो नरकी आदमी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, लेकिन मर नहीं सकता। रानी, आप कहाँ जा रही हैं? शादी के पहले दिन आपको राजकुमार के साथ महल में जाकर सम्मान करना है। मुझे विश्वास नहीं होता, मैं कभी इस कहानी के श्राप से बच नहीं सकती। रानी, राजकुमार ने मुझे आदेश दिया है आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा आपके साथ रहने का। अरे बाप रे, पेयांग लायंग, ये तो गैर कानूनी कैद है। वायुरोउ, मैं तुमसे पूछता हूं, मैं उसे देखकर अभी भी घबरा क्यों जाता हूं? ये कैसे हो सकता है? प्रेम जादू तो टूट चुका है। क्या ये संभव है महाराज? सच में जॉन वैनियन से प्यार करने लगे हैं? महाराज, आपके लक्षण क्या है?
मैं पहले की तरह उसे देखते ही मेरा शरीर अपने आप उसके नियंत्रण में आ जाता है, यहां तक कि नजरें भी हमेशा उसी को ढूंढती हैं, यहां तक कि मेरा दिल भी एक पल के लिए नहीं रुकता। ये सच में प्यार हो गया है, क्यों? महाराज, आप नहीं जानते, ये जादू बहुत खतरनाक है। जादू करने वाले के दिल का खून चाहिए, तभी ये खत्म होगा। दिल का खून? हाँ। मैं समझ गया। जब तुम सच में प्यार करने लगे हो तो उसे अपने हाथों से मरने दो। उठो। राजकुमार, नई शादी की खुशी सच में लोगों को जलन हो रही है, लेकिन दुख की बात है, मेरा वो नालायक बेटा 1 महीने से घर में सोच रहा है। महाराज, आज राजकुमार की शादी की खुशी चौथे राजकुमार को भी मिलनी चाहिए। उसकी नजरबंदी हटा दो। रानी सही कहती है, शायद वो बच्चा इन दिनों अपनी गलती समझ गया होगा। आदेश सुनाओ, चौथे राजकुमार की नजरबंदी हटाओ। जी। शायद राजकुमार, कोई आपत्ति नहीं होगी। पिता, मैं उसका बड़ा भाई हूं। जाहिर है मैं अपने छोटे भाई को दुख में नहीं देख सकता। पुराने सम्राट का इतना पक्षपात। मूल कहानी में नायक को झूठा आरोप लगाकर लगभग निर्वासित कर दिया गया था। चौथे राजकुमार के भ्रष्टाचार के सबूत स्पष्ट हैं, बस कुछ दिनों के लिए नजरबंद। ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी अब जा सकते हो। महारानी को बधाई, चौथे राजकुमार का वापस आना तय है। बस नजरबंदी हटी है, इतना ही। अभी पेया नायक की ताकत और बढ़ गई है। यह अपमान सहन नहीं कर सकती। वायुरोम, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है, महारानी? राजकुमार अब मजबूत स्थिति में है, हन। वह कैसा मजबूत स्थिति? सिर्फ इसलिए कि उसके पास सेंबी सेना है, सम्राट दबाव में है। उन्हें राजकुमार बनाना पड़ा, सम्राट पहले से ही सावधान है। नहीं तो तुम क्या सोचते हो? उस पर बार बार हमले क्यों होते हैं? हर बार जांच बीच में ही क्यों रुक जाती है? बिल्कुल सही, क्योंकि सम्राट ने ही आदेश दिया था। क्या? हाँ, वह सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन क्या फायदा? राजा को डर है तो उसकी मौत ही तय है। सिर्फ मेरा बेटा अंतिम विजेता होगा। वायुरोम, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? राजकुमार अपने कक्ष में नहीं जा रहे? दिल का खून? राजकुमार, यह कल रात की बची हुई शादी की शराब है, आज रात इसे पी लेना चाहिए, नहीं तो अशुभ होगा। कल रात तुम तलाक की जिद कर रही थी, आज रात मेरे साथ शादी की शराब पीना चाहती हो? तुम क्या चाल चल रही हो? मैंने तो भाग्य मान लिया है। जिससे शादी करो, उसी के साथ रहो। तुम राजकुमार, पीजिए। जियांग वानियन, क्या तुम जानती हो मुझे धोखा देने का क्या परिणाम होगा? राजकुमार क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। दिल और जिगर निकालकर जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। राजकुमार, आज इतना अच्छा दिन है, ऐसी बातें मत कहिए। राजकुमार, पीजिए।
राजकुमार, कहीं मुझ पर शराब में जहर मिलाने का शक तो नहीं? क्या खुद डाली शराब पीने से डर रहे हो, या फिर इस शराब में वाकई कुछ छुपा है? बिल्कुल नहीं। राजकुमार को पता नहीं है, यह विवाह की शराब पीने का एक और तरीका है। बताओ। अगर मैं नहीं भागा तो मैं मर जाऊंगा। महाराज, मेरी चिंता मत करो, रानी का पीछा करो। जैसी आज्ञा। महाराज, मैं ठीक हूं। बेहोशी में मैंने उसकी आवाज सुनी। वह खिड़की से नहीं भागी। यह पूर्वी महल के सबसे नजदीक का घाट है। वह यहां से नदी के साथ दक्षिण में सूजो और जेजियांग जा सकती है। महाराज, आप अभी भी नशे में हैं। अपना ख्याल रखें। क्या बकवास कर रहे हो? सीधे रास्ता बदलो और दौड़ो। तुरंत रानी को रोको, समझे? महाराज, भैया, क्या हुआ? जियांग वान यिन। भैया, जल्दी मुड़ो, मैं 2 गुना पैसा दूंगा। जियांग वान यिन, अगर तुम भागने पर अड़े रहोगी तुम मुझे मारोगी? सब खत्म हो गया। हर बार आखिरी पल में, इतनी कोशिशों के बाद नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं। आपकी गाड़ी मेरी वजह से खराब हो गई है। यह आपका मुआवजा है, नई खरीदने के लिए ले लो। भागना चाहती हो? छोड़ो। पीछे हटो। रानी भागना चाहती है ना? तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? यहां तक कि कीड़े डालने से भी नहीं चुके। मुझे अपने प्यार में डाल दिया। ए यांग यांग, तुमने बार बार मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था वे कीड़े। मुझे कुछ नहीं पता था। तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। मैं तुमसे पूछता हूं, वे कीड़े अगर तुमने नहीं डाले तो किसने डाले? तो फिर तुमने उस वक्त मेरे सामने क्यों आ गई और मुझे अपने प्यार में डाल दिया? अगर तुम नहीं तो कौन? तो क्या तुम्हारे ये सारे काम मेरे सामने नाटक थे? सब तुमने मेरे लिए दिखावा किया है ना? हाँ, तुम खुद ही मोहित हो गए पे यान लियांग। मैं शुरू से ही तुमसे दूर भागती रही। तुम बार बार नियम तोड़कर मेरे पास आते रहे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। जब तुम उस टूटे मंदिर में थे,
मुझे तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हारा दिल सिर्फ मुझे मारने में लगा है। हाँ, अब तुम मुझे अपने पास रख रहे हो। मैं बार बार तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा, मुझे जबरन यहां रखने के बजाय। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। मैं तुम्हें बता दूं, जब तक कीड़ा नहीं आता तुम एक दिन भी नहीं मेरे पास से जा नहीं सकते। ठीक है, तुम मेरी जान लेना चाहते हो, चलो तो मैं देखूंगा कि तुम मेरी जान ले पाते हो या नहीं। या मैं तुम्हें अपने पास रखकर तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मरने भी नहीं दूंगा। पेयान लायांग, तुम छोड़ दो, तुम बदमाश हो। जियांग वैनियन बार बार गलती करता है, लेकिन तुम बार बार सहन करते हो। क्यों क्यों? महाराज, क्या तुम्हारा दिल जियांग वैनियन के कब्जे में है? नहीं। तुमने मुझे अपने प्यार में क्यों फंसाया और अब मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम चौथे राजकुमार के आदमी हो? महाराज, वानन, राजकुमारी का ध्यान रखो, उसे महल से एक कदम भी बाहर न जाने दो। अगर आज रात जैसा फिर हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। जैसी आज्ञा। महाराज, आप दिल का खून क्यों नहीं निकाल रहे? यह आपके लिए हानिकारक है। जरूरत नहीं, मैं अपना फैसला खुद लूंगा। बहुत अच्छा, मैं बहुत परेशान थी, न तो आपको कीड़े से पीड़ित देख सकती थी, न ही बहन को दिल का दर्द सहते। अब मन हल्का हो गया। इस बारे में और बात न करो, तुम्हें भी अब आने की जरूरत नहीं। महाराज, बहन को नजरबंद कर दिया गया है। वायुरो निवेदन करती है कि महल में रह सकूं, ताकि बहन का मन बहला सकूं। ठीक है। महाराज, आप जियांग वैनियन से इतना प्यार करते हैं, चूंकि आपका दिल पाना असंभव है, तो मुझे माफ करना, मुझे रानी की आज्ञा माननी होगी। मैं जियांग वायुरो हर हाल में जीतूंगी। अगर महारानी ने संदेश नहीं भेजा होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपने सेना के नियंत्रण का प्रतीक भी उसे दे दिया। तुम। दीदी, मैं वाकई आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि राजकुमार आपसे कितनी नफरत करते हैं, फिर भी आपको जीवित क्यों रखा? क्यों? आपको जीवित रखा सिर्फ इसलिए कि आपके दिल का खून लिया जा सके, जादू टोने को खत्म करने के लिए। जिस दिन वह आपका दिल निकालेगा, मैं आपका अंतिम संस्कार जरूर करूंगी। आखिरकार यह दिन आ ही गया। सूचना। महाराज, उत्तरी सेना का आधा हिस्सा जो इसे हटा लिया गया है। कहते हैं कि वो व्यक्ति सेना के प्रतीक को लेकर गुप्तचरों की जांच के अनुसार शायद चौथे राजकुमार और महारानी के लोग हैं। सेना का प्रतीक जियांग वैनियन, तुम सच में चौथे राजकुमार के साथ मिली हुई हो? तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? महाराज, अब उत्तरी सेना का प्रतीक किसी और के हाथ में है। ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। पहले तुम जाओ। जी। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने चौथे राजकुमार के साथ मिलकर उत्तरी सेना को क्यों हटाया? मैंने तुम्हारे साथ इतना सच्चा प्यार किया, फिर तुमने राजकुमार के आधार को क्यों खोखला कर दिया? मैं तो महल के दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल सकती, बाहरी लोगों से कैसे मिल सकती हूँ? वानियन, मैंने तुम्हारे लिए इतना सच्चा प्यार किया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस महल में सिर्फ तुम ही हो, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है सेना का प्रतीक? नहीं, यह संभव नहीं। वह तुम्हारी चीज थी, मैंने कभी छुआ तक नहीं। यह
इस महल में इतनी सुरक्षा है, यह कैसे संभव है? सिर्फ जॉन वायुरो आई थी। हाँ, उसका चरित्र तो पहले ही बदल चुका है। जॉन वायुरो की जांच करो, मुझ पर विश्वास करो, उसकी जांच करवाओ, मुझ पर विश्वास करो। बस करो, मुझसे और मत बोलो। झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते, बस इसलिए कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी हिम्मत होती है। सुनो, मैं तुम्हारे लिए दिल लगाने से थक गया हूं। अब मैं तुम्हारा दिल निकालकर देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, मैं अभी तुम्हारा दिल और जिगर निकाल देना चाहता हूं। अभी तुम्हें मार डालूंगा। बेहोशी का नाटक क्यों कर रही हो? जल्दी उठो। कोई है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। रानी को 1 महीने से गर्भ है। इस गुस्से ने बच्चे को हिला दिया है। अगर थोड़ी देर हो जाती। बच्चा? मेरा बच्चा? बच्चा, क्या हमें वास्तव में मूल कहानी के साथ आगे बढ़ना है? यह बच्चा, मैं इसे नहीं रखूंगा। बाद में गर्भपात की दवा लेकर इसे गिरा दो। जी। रानी, ये राजकुमार का आदेश है। यहाँ एक बच्चा है। तुम जैसी दुष्ट महिला मेरी संतान के लायक नहीं है। कहानी के अनुसार यह बच्चा वैसे भी बच नहीं सकता था। अब नहीं रहा तो अच्छा ही हुआ। राजकुमार कैसा है? क्या उसे अब अपनी गलती का एहसास हुआ है? नहीं, उसने अभी दवा ले ली होगी। अच्छा, बहुत अच्छा। जियांग वानियन, मैं हार मानती हूं। वानियन, मैं कीड़ा नहीं निकालूंगी। मैं वादा करती हूं, हम इस बच्चे को जन्म देंगे और इसी तरह जीवन बिताएंगे, ठीक है? लेकिन मैं दाव नहीं लगा सकती। राजकुमार, सबसे अच्छी दाई ढूंढो, राजकुमारी की अच्छे से देखभाल करो। साथ ही गर्भावस्था और प्रसव से जुड़ी सभी किताबें खरीद लाओ। जी। रुको, राजकुमार का आदेश है। राजकुमारी बाहरी लोगों से नहीं मिल सकती। राजकुमार ने यह भी आदेश दिया है कि हम राजकुमारी की अच्छी सेवा करें। रानी ने कहा है वह अब केवल ताजी कटी हुई सबसे ताजी मुर्गी खाएंगी और पश्चिमी क्षेत्र की सबसे मुलायम रेशमी कपड़े पहनेंगी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो खुद जांच लीजिए। क्यूअर लड़की, आइए। क्यूएर, इस कपड़े से कमर ढीली वाली पोशाक सिलो। और यह मुर्गी मैं खुद मारूंगी। रानी, आप वास्तव में क्या करना चाहती हैं? बेशक, अगले दृश्य की तैयारी कर रही हूँ। जब तक मर नहीं गए तब तक जीने का रास्ता ढूंढना होगा। राजकुमार, रानी और चौथा, राजकुमार दरबारी भोज के दौरान षड्यंत्र रच रहे हैं। अगर रानी ने उत्तरी सेना का इस्तेमाल कर विद्रोह में भाग लिया तो राजकुमार अपनी निर्दोषता कैसे साबित करेंगे? चिड़िया के पीछे बिल्ली।
मैंने पिताजी को सब सच बता दिया है और सेना के अधिकार के बदले में। तब शाही गार्ड उन्हें घेर लेंगे। रानी और चौथा राजकुमार जल्द ही मर जाएंगे, बाद में राजकुमारी और वे। अब कोई रिश्ता नहीं, राजकुमारी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। जी। सफलता या असफलता इसी एक पल पर निर्भर है। महारानी, क्या आप वाकई योजना के अनुसार आगे बढ़े। गर्भावस्था औरतों की कमर पर इतना असर डालती है। तुम्हारी क्या जरूरत है? राजकुमारी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। चिंता की कोई बात नहीं। मूल कहानी में नायक असफल होने के बावजूद अंत में जीत हासिल कर लेता है, लेकिन यह मेरे लिए कहानी से बाहर निकलने का एकमात्र मौका है। यह मेरी अंगूठी है। मुझे डर है कि आज रात कुछ अनहोनी हो सकती है। यह मेरी सारी संपत्ति है, इससे मेरे गुप्त रक्षक दल को बुलाया जा सकता है। अगर कुछ खतरा हो, गुआन गुप्त रक्षक दल को बुला सकता है। तुम्हारी जिंदगी भर की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। गुप्त रक्षक दल, यह तो उसके अंतिम समय में जीत की कुंजी है। इतनी महत्वपूर्ण चीज मैं नहीं ले सकती। तुम व्यर्थ में कोशिश मत करो। इस गांठ को सिर्फ मैं ही खोल सकता हूं। ठीक है, समारोह शुरू होने वाला है। राजकुमारी, चलिए। सम्राट और महारानी को प्रणाम। वह प्रसिद्ध दृश्य आखिरकार आ ही गया। उठो। डरो मत, मैं यहां हूं। क्या हुआ? यही सही समय है। मैं अपने आप पर नियंत्रण क्यों खो रहा हूं? मेरे बच्चे। वान यिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी, कृपया वान यिन को बचाइए। शाही सेना, विद्रोहियों को गिरफ्तार करो। पिताजी, ये तो उत्तरी सेना के सैनिक हैं, राजकुमार के सैनिक। आज ही वो सिंहासन हथियाने की कोशिश कर रहा है। मैं गवाही दे सकती हूँ, राजकुमार को लंबे समय से विद्रोह की योजना थी। पिताजी, आप जानते हैं कि उत्तरी सेना के प्रतीक चिन्ह महारानी के पास थे। सबूत स्पष्ट है। राजकुमार पेई यानलियांग सिंहासन हथियाने की कोशिश की। ये अक्षम्य अपराध है। अरे हाँ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यान लियांग। पता चला कि शुरू से अंत तक यह सब पिताजी की योजना थी। वो जनबी सेना का राशन और वो हत्याएं सब पिताजी की इच्छा थी। वो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो मेरी शक्ति को चुनौती दे। ले जाओ इसे। कल दोपहर दरवाजे पर सिर कलम करके दिखा दो। पिताजी, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन कृपया वानिन को बचा लीजिए। महाराज, जियान वानिन के गर्भ में विद्रोही का बच्चा है।
इसकी जान नहीं बचाई जा सकती, क्यों ना इसे कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए। पिताजी। तो कब्रिस्तान ले जाओ। पिताजी नहीं। पिताजी। मालकिन। आप ठीक है न? शुक्र है पहले से तैयारी कर ली थी। बस कुछ छोटे घाव हैं, ठीक हो जाएंगे। ये काफी होना चाहिए। महारानी, आपके कपड़े आपकी मांग के अनुसार तैयार हैं। ह्यूएर, बंडल से वो तेल की शीशी लाओ। इसकी चिकनाई से हार निकल आएगा। आओ। गांठ न खुले तो क्या हुआ, शुक्र है मेरा सिर छोटा है। चलो हम चलें। राजकुमारी। पेई यान लियांग, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ह्यूएर, हमने जो सोना चांदी टूटी नाव में छुपाया था, निकाल लो। अब से हम तीनों आजाद हैं। आसमान ऊंचा, समंदर विशाल। जी मालकिन। महाराज। क्या हुआ? वानियन, यह गांठ मैंने ही बांधी थी। तुमने कैसे खोली? महाराज, जब मैं कब्रिस्तान पहुंचा, वहां खून के निशान थे। सिर्फ हार मिला। राजकुमारी का शव शायद जानवरों ने खा लिया। सिर अलग था, इसलिए राजकुमारी आ गई है। महाराज, चौथे राजकुमार ने आपकी रक्षा की, अब वह राजकुमार हैं। तुम्हारी यह पूर्व राजकुमार वाली हालत देखो, दुख होता है। दफा हो जाओ। महाराज ने मेरे लिए वो चाकू रोका था। मैं आपको सच बताकर मरने दूंगा। क्यों? मैं उस समय नियंत्रण में नहीं था। जियांग यूरो के लिए बल रोकना बिल्कुल उसी तरह जैसे वान यिन की उस रात यह भी अनियंत्रित था। महाराज, आपको लगता है कि उस वसंत दावत की रात एक दुर्घटना थी? वह मैं और महारानी, चौथा राजकुमार, आपके लिए बनाया गया जाल था, ताकि आपकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाए और आपकी सैन्य शक्ति छिन जाए। लेकिन किसने सोचा था कि मेरी अच्छी बहन खतरे से बच निकलेगी? सब कुछ बर्बाद कर दिया। और वह प्रेम का जादू, वह भी मैंने ही आपको पिलाया था। मुझे राजकुमारी बनना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजकुमार कौन है। आप और चौथा राजकुमार दोनों मेरे दाव थे। उस जादू से मैं चाहती थी कि आप मुझसे पूरी तरह प्यार करें, लेकिन गलती से वह जियांग वानयिन पर असर कर गया। जादू टूटने के बाद भी आपका दिल केवल उसी के लिए धड़कता है। मैं कैसे नफरत न करूं? वह जादू अब टूट चुका है।
हाँ, आपने उस दवा को पूरा पी लिया। दिल काटकर खून निकालने वाली कोई दवा नहीं थी। लेकिन आपको एक दूसरे से दुश्मनी करवाना, मेरी झूठी कहानी व्यर्थ नहीं गई। जियांग यूरो, मैंने तुम्हारे झूठ पर विश्वास किया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या तुम महारानी के वादे को भूल गए? क्या तुम भूल गए कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है? चूंकि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो मुझे उसी की मदद करनी होगी जो मुझे राजकुमारी बनाएगा। सैन्य टोकन, वह भी मैंने उसके कमरे से चुराया था। चौथा राजकुमार और महारानी, तुम पर झूठा आरोप लगाने के लिए जिनबेई सेना का उपयोग करना मेरी वजह से संभव हुआ। जियांग यूरो, महाराज, अपने आखिरी पलों का आनंद लो। गुआननान। महाराज, मेरे सभी गुप्त रक्षकों को इकट्ठा करो। जेल तोड़ो। मिस, आज मैं सब्जी खरीदने गया था। लोग महाराज के बारे में बात कर रहे थे। हम उनकी कोई और खबर नहीं सुन सकते। क्यों एयर, हमें मुश्किल से शांति मिली है। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है? हाँ, ठीक है, जैसा मिस कहें। कौन जानता है, कहीं कहानी फिर से न शुरू हो जाए। अच्छा क्यों एयर, आज हम क्या खाएंगे? यांग यांग, मुझे पता है। कहानी के अनुसार तुम्हें अभी हेक्सी की धूल भरी हवाओं में होना चाहिए। सैन्य बल फिर से इकट्ठा कर रहे हो। सुना है पूर्व राजकुमार मरा नहीं है, काले काले सैनिकों के साथ वापस आ गया है। हाँ, शहर के बाहर तक पहुंच गया है। लगता है बदलाव आने वाला है। वाकई कहानी अभी भी चल रही है, लेकिन मैं अब इस कहानी से बाहर हूँ। नकली मौत के बाद मैंने इसे जन्म दिया। कहानी से बाहर का यह छोटा सा जीव। यह जबरन कहानी अब कभी नहीं आई। आनंद, माँ, आनंद को भूख लगी है। ठीक है, माँ आनंद को खाने के लिए बाहर ले जाएगी। इसे तुम्हारे सस्ते पिता के अच्छे समय की दूर से शुभकामना समझो। महाराज, सभी टुकड़ियां तैनात हैं। आज रात आधी रात के संकेत का इंतजार है। राजकीय सेना में हमारे लोग हैं। महल का दरवाजा जरूर टूटेगा। अच्छा पिताजी। महारानी जियांगवायुरोऊ और चौथा राजकुमार, तुम लोगों ने जियांगानी और मेरी मां का खून किया है। अब वक्त आ गया है चुकाने का। महान योजना सफल होने वाली है। वैनियन, मैं तुम्हारा बदला लेने जा रहा हूं। यह वैनियन की हेयर पिन लगती है। अरे महाराज, गुआनमैन, मैंने अभी जियांग वैनियन को देखा। यह बच्चा जरूर हमारा बच्चा है। चाचा, आपको यकीन है? मेरे पिताजी तो बहुत पहले मर चुके हैं। महाराज, आपको दवा लेनी चाहिए। आप जितना राजधानी के पास जाते हैं, रानी के दिखने की भ्रम उतना ही बढ़ता जाता है। आपको तुरंत दवा लेनी चाहिए। हाँ, शायद अभी जो देखा वह भ्रम था। 5 साल हो गए। शायद जियांग वैनियन बहुत पहले मर चुकी है। अब मेरे लिए भी इसे छोड़ने का समय आ गया है। सावधान बच्चे, आज रात बाहर मत जाना। आनंद, यह मैं और तुम्हारी क्वेयर आंटी की है। हाँ, माँ बहुत कंजूस है। चलो। रानी, जल्दी। यह राजधानी से बाहर एक सुनसान कस्बा है। यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं।
एलियानाइन शहर की दीवारों तक पहुंच चुका है। महल में अफरा तफरी है। वह मूर्ख राजकुमार चाहता है कि मैं रुकूं। उसके साथ मुसीबत सहूं। केवल मूर्ख ही मरने के लिए रुकेगा। शिहोन, जल्दी जल्दी कहीं ठहरने का प्रबंध करो। कल सुबह हम दक्षिण की ओर शरण लेने निकलेंगे। जल्दी। ठीक है। कोई है? कौन? जॉन वैनियन, तुम यह औरत, तुमने सबको धोखा देकर मरने का नाटक किया। हमारी बेटी को चोट पहुंचाने की हिम्मत किसने की? हमारी राजकुमारी को चोट न पहुंचाओ। 5 साल बाद भी भूत की तरह सताते हो। चौथे राजकुमार ने राजकुमार का पद पा लिया। क्या तुम्हें राजकुमारी बनकर सुख नहीं मिल रहा? एलियानाइन 5 साल से तुम्हारे लिए पागल है। बगावत करके भी तुम्हारा बदला लेगा। जॉन वैनियन, तुम जिंदा हो, यह तो हास्यास्पद है। यह बाहर के लोग तुमने बुलाए हैं। अगर मैं मर भी गया, तुम्हें भी मेरे साथ जाना होगा। जॉन वैनियन, जल्दी भागो। चले जाओ। अगर वे मुझे पकड़ लेंगे तो जल्दी से इनाम लेने दौड़ेंगे। जल्दी से इसे यहाँ ले भागो। हेली, जल्दी भागो। जल्दी से इस औरत को पकड़ो। यही वह है जिसने एलियानाइन को हराया। उस बागी की चाबी। जल्दी भागो। अरे, यह तो बहुत पुराना दृश्य है। लेखक का स्तर भी ऐसा ही है। कहानी के अनुसार चलने का एहसास बहुत दिनों बाद हुआ। वैनियन, मैंने तुम्हारा आदेश मानकर लाखों उत्तरी सेना को हटा लिया। फिर भी तुम मेरी पत्नी और बच्चे को क्यों नहीं छोड़ते? तो फिर सिर्फ एक को जीने दो। एक तुम्हारी शादीशुदा पत्नी और एक तुम्हारी बचपन की सहेली। भैया, तुम किसे चुनोगे? हालांकि नायिका को अभी और कहानी बाकी है, पर लेखक, क्या तुम्हें कोई समझ नहीं इतनी ऊंचाई से कूदने पर? क्या नायिका की किस्मत वाकई काम करेगी? मैं चुनता हूं। महाराज, मुझे चुनो। तुमने मुझे जीवन भर सुरक्षा देने का वादा किया था। मैं जानवायु को चुनता हूं। उसे छोड़ दो। मैं क्यों जानवायु का नाम बोलने लगा, जैसे 5 साल पहले नियंत्रित किया गया था। अच्छा, तो जियांग वायुरो ही तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी असली कमजोरी। हमला करो। मूर्ख, मैंने उसे कई बार धोखा दिया, यहाँ तक कि तुमसे शादी भी की। मैं उसकी कमजोरी कैसे हो सकती हूँ? मैं हार गया। मर जाओ। वानियन, निंग आन लेन, हुआई आनगरी का तीसरा घर। वहाँ हमारा बच्चा है, जाओ और ढूंढो। बच्चा। हमारा बच्चा। वानियन, वानियन, संभल जाओ। माँ, यह अजीब अंकल कहता है कि वह मेरा पापा है। मैं नहीं मानता तो वह रोने लगता है। देखो देखो, वह फिर से आंसू बहाने वाला है। बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। चलो चलो, आंटी तुम्हें मिठाई दिलाती है। 5 साल हो गए। मेरी वानियन। हटो, मेरे जख्म पर दबाव पड़ रहा है। वानियन, अब मैं सम्राट हूं। तुम स्वाभाविक रूप से रानी हो। आगे। तुम्हारे पास अभी भी सेना की शक्ति है। अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सिंहासन से खींच लो, कोई बात नहीं। सेना की शक्ति ले सकते हो, लेकिन रानी बनना नहीं। रानी बनाने के बाद अगला कदम कोल पैलेस होगा। दिल और जिगर निकालकर जला दिया जाएगा।
यह कहानी मुझे पता है। कहानी? मुझे अब समझ आया कि तुम मेरे पास से क्यों चली गई। क्या यह कहानी की वजह से है? क्या यह इस दुनिया की एक शक्ति की वजह से है? एक रहस्यमय शक्ति? क्या? क्योंकि मैंने महसूस किया है, एक शक्ति है जो मुझे तुम्हारे पास खींचना चाहती है, जैसे एक अदृश्य जंजीर। लेकिन मैंने छुड़ा लिया। मेरी बाकी जिंदगी मैं बस चाहता हूं तुम सुरक्षित रहो, हमेशा मेरे पास रहो। मेरा फैसला कोई नहीं रोक सकता। तुम जाग गए हो। मैं बस तुम्हारी सलामती चाहता हूं। ठीक हो ना? जियांग यूरो कहा है। कहानी के अनुसार वही रानी है। हाँ हाँ, जियांग वानियन, तुम मेरा मजाक देखने आए हो। हाँ हाँ, रानी को जंगली कुत्तों ने खा लिया। चौथे राजकुमार का सिर शहर के द्वार पर लटका दिया गया। यहाँ तक कि बूढ़े सम्राट को भी उसके अपने बेटे ने जिंदा लाश बना दिया। हाँ हाँ, मेरी मौत कैसे होगी? मैं सिर्फ हैरान हूं कि कहानी की सफेद चांदनी इस दर्दनाक कहानी का बड़ा खलनायक है। यह तुम्हारी मौत का तरीका है। इस दवा को खा लो, शान से मरो। जाना चाहते हो? साथ मरेंगे। मरने के बाद भी मैं तुम्हारी रानी रहूंगी। हाँ हाँ। लेखक, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मैं अभी तक रानी नहीं बनी। कहानी कैसे आगे बढ़ेगी? जाने मत दो। आ ठीक हो। लाओ, जियांग वायुरो को नीचे खींच ले जाओ। दिल और जिगर निकालो, जंगली कुत्तों को खिला दो। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। तो आखिरी कहानी भी अजीब तरह से खत्म हो गई। ठीक है, यह रानी की गद्दी मैं मजबूरी में स्वीकार करती हूं। अच्छा, मेरी रानी। लेखक, इस बार मैं जीत गई। नमकीन मछली रानी। शायद ठीक है। या वह पेंडेंट जो मैंने तुम्हें दिया था। महाराज, जन्मदिन मुबारक। किराना दुकान। मैं वापस आ गई। वह सिर्फ मेरा एक सपना था।